नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान बलोच। नाज़रीन, हुकूमत ने हफ्ते से लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान किया है। सूबाई हुकूमतें भी इस हवाले से अब इसी फैसले की पे अमल दरामद करेंगे। लॉकडाउन की वजह से क्या सूरत हाल पैदा हुई वो तो सब ने देखी है। ज़ाहिर है मुश्किलात पैदा हुई, लोग परेशान हुए, उनके रोज़गार का मसाला हुआ और यही वजह है कि हुकूमत ने अभी हफ्ते से लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान किया है। हमारे साथ दोस्त हैं इनामुल्लाह खटक साहब। इनामुल्लाह खटक साहब सहाफ़ी भी हैं और ये कुछ काफ़ी बहुत लिखते भी चुके हैं। इनाम, आपको कैसे लगा ये वफाकी हुकूमत का फ़ैसला? क्या इसके क्या असरात हैं? लोग दुनिया सारी कहती है कि लॉकडाउन करें, केसेस बढ़ रहे हैं और हुकूमत लॉकडाउन ईजी करने जा रही है। बलोच साहब, शायद आप इस हवाले से बात कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत को कंपेयर कर रहे हैं, मुवाजना कर रहे हैं, क्योंकि सिंध में हमने देखा कि बड़ा सख्त लॉकडाउन है। सिंध है भी बड़ा कंजस्टेड अगर कराची की बात करें, लेकिन बाकी मुल्क में आप भी इसी माशरे के बाशिंदे हैं, हम भी रह रहे हैं, लोगों की कैपेसिटी नहीं है। बलोच साहब, आप देख रहे हैं खुद कि लोग अब घरों पर दस्तक देने लगे हैं। तो हमने ना मेरे ख्याल से विभाग की हुकूमत का ये फैसला लॉजिक वाला है कि अब लोग अपनी जिम्मेदारी खुद महसूस करें। लोगों को खुद चाहिए। अब हर घर के सामने पुलिस वाला तो खड़ा नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से अब वो वक्त है कि हम रोज़गार भी चलाएं, अपना रोज़गार भी चलाएं और एहतियाती तदाबीर भी फॉलो करें। तो इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। वरना बलोच साहब, मैं आपसे पूछता हूँ कि इसके अलावा हमारे पास क्या हल है? एक रक्शे वाला जो रक्षा चलाता है, या जो सब्जी मंडी से 15-20 किलो टमाटर आलू लेके जो सड़क पर बेचता है, वो उसके पास क्या है अगर हम लॉकडाउन ही करें? या जो छोटा दुकानदार है, उसने मकान का रेंट भी देना है दुकान का, वो क्या करे? अब जो आप बाकी दुनिया की मिसाल दे रहे थे, तो बाकी दुनिया में अब जैसे जर्मनी है, वहाँ पर लोग स्कूल जाना शुरू बच्चे हो गए, लेकिन जो जो एक रिक्वायर्ड फासला होता है उसके उसमें बैठकर सीटिंग अरेंजमेंट्स उन्होंने चेंज की हुई हैं। सिमिलरली स्पेन की बात मैं कर रहा हूँ। आप समझते हैं कि हमारे माशरे में ये पॉसिबल है? मैं यही कह रहा हूँ कि अगर हमारे में इसलिए पॉसिबल है कि वो भी इंसानों का मुआशरा है, हम भी इंसानों के, यहाँ भी इंसान रहते हैं। वहाँ पर जो कैजुअलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हुई है, यहाँ पे कम हुई है। यानी कि केसेस जर्मनी में, स्पेन में, पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं। फिर भी बलोच साहब, मैं मतलब ये मेरी अपनी सोच है, ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको इम्पोज़ करूँ, लेकिन जहाँ तक हमारा अक्ल सालेह हमें इजाज़त देता है कि भाई आप एक ख़ास वक्त तक बिज़नेस को कंटिन्यू रखें, उसके बाद आप बंद करें। आप कराची के साथ अगर कंपेयर करेंगे बाकी पाकिस्तान को, तो वो मुश्किल है। कराची बड़ा कंजस्टेड इलाका है। कराची में आप देख रहे हैं कि अगर वहाँ लॉकडाउन ना हो तो इवन मामूल का लॉकडाउन के होते हुए भी वहाँ रश लगता है, जो हमने देखा है वीडियोस में, क्लिप्स में। यहाँ पे सिचुएशन ये डिफरेंट है कि ना चाहते हुए हम लॉकडाउन का ऐलान इसलिए कर रहे हैं कि अब इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। लोग क्या करें? बहुत शुक्रिया इनाम साहब। एहसन, वफाकी हुकूमत ने हफ्ते से लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान किया है। कुछ सूबों में लॉकडाउन है और इस हवाले से बहुत सारे इख्तलाफात भी हैं और पीर से कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाए जा रहे हैं। हालांकि केसेस मुल्क में बढ़ रहे हैं और अमवात की शरह भी बढ़ रही है। और एज अ सिटीज़न आपको ये कैसे लग रहा है कि इसके क्या असरात पड़ेंगे हमारे मुआशरे में? ज़ाहिर है जो भी डिसीजन होती है उसके पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव में हम ये कह सकते हैं कि हमारी इकानमी कमज़ोर है, तो ऑलरेडी डेली बेसिस पे जो लोग मज़दूरी कर रहे होते हैं, जो डेली वर्कर होते हैं, डेली वेजेस के जो लोग होते हैं, वो सफ़र हो रहे थे, बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहे थे। लेकिन अगर उसकी दूसरे साइड पे हम देखें, हम ये तो हो गया उसका टेम्परेरी जो इकनॉमिक जो हम कहते हैं कि इफ़ेक्ट है, मतलब लोगों का रोज़गार दोबारा शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरी साइड पे हम देखें तो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। अब जैसे इस्लामाबाद के केसेस हैं, मेरे ख्याल में 500 जो है वो क्रॉस कर चुका है इस्लामाबाद आज। लॉकडाउन हो, कंटिन्यू करें, क्या करें? आपके पास क्या हल है? नहीं नहीं सर, मेरा नहीं ख्याल कि ये लॉकडाउन जो है ये अगर ख़त्म कर देंगे तो केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और खुदा न खास्ता ऐसा टाइम आ जाएगा कि जैसे इटली की सिचुएशन थी कि पूरा कंट्री जो है उन लोगों ने जो है वो हाइबरनेशन में एहसन, आपसे पहले इनाम ने बात की कि भाई हमारा सोसाइटी, हमारे लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे फिनंशियली। बहुत सारी मुश्किलात हैं, दिहाड़ीदार है, रक्षा वाला है, मेरे जैसा मजदूर है, इनाम जैसे मजदूर है जो डेली कमाता है।
तो उसको कैसे फेस किया जाए? अगर लॉकडाउन को कंटिन्यू रखते हैं तो वफाकी हुकूमत का को ये उसके पास जवाज़ है या ये रीज़न दे रही है वफाकी? सर दो दो प्लेयर्स होते हैं इसमें लोगों को फैसिलिटेट करने में, क्योंकि ये अभी जो हमारी जो जनरेशन है पिछले मतलब ऑलमोस्ट 100 साल के बाद 100 साल पहले ऐसा ही एक सिचुएशन आया था जो कि 5-6 साल चला था, जिसको हम स्पेनिश फ्लू कहते हैं। और एग्जैक्ट आफ्टर 100 ईयर्स जो है वो ये आ गया कि मतलब जो ये जनरेशन है उनके लिए ये चीज़ नहीं आई। तो इसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होंगे, इकनॉमिकल भी होंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है जो लिविंग स्टाइल्स हैं लोगों के उस पे भी असरात पड़ेंगे, और पॉवर्टी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये तो सादा सी बात है। अब मसला ये है कि इसको हम कैसे हैंडल करें। इसमें अगर गवर्नमेंट जो है और उसके साथ जो निजी तंजीमें जो फ़िलाई इदारे हैं उनकी मदद से हम रिलीफ थोड़ा बहुत जो भी कर सकते हैं पहुंचाएं, और अगर ये कुछ टाइम के लिए सख्त लॉकडाउन बढ़ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। उससे जो केसेस का स्प्रेड है 1.13 मेरे ख्याल में कोई इस तरह का रेशियो है वो कम हो जाएगा और हम इसको कंट्रोल करने के काबिल हो जाएंगे। असद महमूद साहब, वफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान किया है। सूबों के पास या सूबे कुछ खास करके सिंध सूबे के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं, केसेस भी बढ़ रहे हैं, अमवात की शरह भी बढ़ रही है और ज़ाहिर है मुआशी मसाइल भी हैं। तो इस सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं कि इसको कैसे फेस किया जा सकता है, क्या होना चाहिए? इसके लिए ये है कि अवाम में थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए, अवाम में थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए। जो हुकूमत ने हमारे लिए एक स्टेप लिया है, उसने चूँकि गवर्नमेंट ने या इमरान खान साहब ने सिर्फ ये स्टेप हमारी वजह से लिया है। उनका सिर्फ ये है कि जो हमारी कुछ ऐसे लोग हैं गरीब तबका जिस तरह के हमारा है वो बाहर निकले, अपने लिए शॉपिंग या अपने ज़रूरियात के मुताबिक कुछ ना कुछ इन दिनों में कर सके और अपनी दिहाड़ी या ज़िंदगी के लिए आगे चलने के लिए कुछ ना कुछ वो गैन करना, या कह लें कि या ये कर लें कि इनकम कुछ इकट्ठी कर सके या इस तरह को कुछ कर सके। तो हम इस इक़दाम में तो वफाकी हुकूमत के साथ हैं बिल्कुल। आपके ख्याल में ये लॉकडाउन जो है लॉन्ग टाइम के लिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल से इसके पहले असरात देखने चाहिए आया कि कुछ दिनों के बाद हमें किस सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, उस हिसाब से चलना चाहिए। अगर सूरत हाल अच्छी बेहतर की तरफ जाती है तो हमें ज़रूर इसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि इससे अवाम के लिए बहुत मुश्किलात भी आ रही होती हैं, ठीक है। लेकिन चूँकि इंसानी ज़िंदगी का भी बहुत बड़ा यहाँ पे अलमिया है, सवालिया निशान एक है। इसके लिए फिर ये है कि अगर जानों का ज़िया होता है या ये ज़्यादा लोग इससे अटैच होते हैं तो फिर हमें इस लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। नसीमुल्लाह साहब, वफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान किया है। मुल्क में केसेस बढ़ रहे हैं, छोटे सूबे इस पर तहफ़्फ़ुज़ात भी इज़हार कर रही हैं, और लेकिन ये भी हकीकत है कि बेरोज़गारी बढ़ी है, लोग रोज़गार से महरूम हो रहे हैं, दिहाड़ीदार, रिक्शा वाला, रेडी वाला सारे मुतासर हो रहे हैं। ये जो वफाकी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया, आप इसको कैसे देखते हैं? हुकूमत ने गवर्नमेंट पे ज़िम्मेदारी डाल दी है। कब एहतियात करना तुम्हारी ज़िम्मे है। ये नहीं है कि गवर्नमेंट ये हर एक काम गवर्नमेंट करके करेगी। ये ठीक है, बेरोज़गारी भी है, तकरीबन लोगों को तकलीफ़ भी है, मज़दूर भी, दिहाड़ीदार तबका भी है, लेकिन ये है कि एहतियात करना चाहिए। एहतियात हर एक अपने बस में। सारी दुनिया में ये चीज़ें रियासत करती है, गवर्नमेंट करती है, लोगों को एक गाइडलाइन देती है, एक लाइन देती है, लोग उस पर अमल दरामद करते हैं। और हमारी सोसाइटी तो आपको ये देखी वाली है, तो इसमें ये कैसे पॉसिबल है कि लोग अपने तौर पे ये एहतियात करें और उसके मुस्बत नताइज भी हैं? सब बात यह कि ठीक है, हमारा मुआशरा हम लोग एक कमज़ोर है, जहालत है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि अपनी हिफाजत हर एक जानता है, हर एक जानता है। और दूसरी बात ये है कि सुभान अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसकी विर्त हमें करना चाहिए। वे हम अल्लाह ताला इस आफत से हमें बचाए। नाज़रीन, ये थे हमारे दोस्त जो हम वाक भी कर रहे थे और गपशप भी कर रहे थे, और हमने ये ज़रूरी समझा कि ये दोस्तों की पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, एक डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू है, वो भी आप तक पहुँची। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि लॉकडाउन ख़त्म होना चाहिए, कुछ कहते हैं लॉकडाउन होना चाहिए, इसके लोगों को एहतियात करना चाहिए, ये हुकूमत की ज़िम्मेवारी है। तो ये पब्लिक है जिसकी ये ओपिनियन है, अभी भी उस पर डिवीजन है। तो हमें उसी एक नुक्ते पे जाना पड़ेगा, एक इत्फाक राय वाले नुक्ते के पास पे जाना पड़ेगा, ताकि हम इसके नताइज। मैं एक आखिरी बात ऐड करता हूँ बलोच साहब, जो नसीमुल्लाह साहब ने बात की कि कुछ आवाम की भी जिम्मेदारी है कि अपनी एहतियात खुद करें। देखें, जब हुकूमत आपको कह रही है कि रोज़गार आपके लिए ओपन है, तो इसका मतलब है हुकूमत आपको एक मौका दे रही है। तो क्या हम ये कहें कि सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर ही हो?
हर घर के सामने पुलिस वाले खड़े हों। मेरे ख्याल से अब आवाम की जिम्मेदारी है। कभी कभी कैसे मौक़ों पे आवाम हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर होती है, तो आजकल आवाम ज़्यादा ताकतवर है। मेरा ये ओपिनियन है। और नसीमुल्लाह साहब भी हमारे बुजुर्ग हैं और हम इस पड़ोस में ही रहते हैं, वाक पे एक दूसरे से मिलते रहते हैं। अभी भी वो वाक कर रहे थे, मैंने उससे टाइम लिया, तो उसका भी ये कहना है कि लोगों के पे ये जिम्मेवारी है कि अपने हिफाजत के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए इक़दाम उठाएँ। और सारी चीज़ें हुकूमत नहीं कर सकती। हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आए तो आप हमें इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा।